नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में हम आपको इज़राइल और ईरान के बारे में जितनी बातें हमने कही हैं उनको दोबारा से याद दिला रहे हैं। दिनांक 6 अप्रैल को हमारे द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था, कमेंट किया गया था कि अगले 10 से 15 दिनों में एक साथ कई देश या आतंकवादी वायु और जल के माध्यम से अब इज़राइल के ऊपर आक्रमण कर सकते हैं और एक नया युद्ध, बड़ा और मारक युद्ध हमें देखने को मिल सकता है। इसी कमेंट में या इसी स्टेटस पे जो 6 अप्रैल को लिखा गया था उसमें ही एक नीचे कमेंट भी किया गया था और कारण बताया गया था कि किस प्रकार मंगल और शनि की युति हो रही है और दोनों बिल्कुल 1 डिग्री पे रहेंगे 10 तारीख को, और साथ में केतु के ऊपर भी मंगल की दृष्टि पड़ेगी जो कन्या लग्न में है और कन्या राशि में होने के कारण, जो कि इज़राइल की भी लग्न राशि है। ऐसे में इज़राइल की स्थिति बहुत ख़राब हो रही है और हमें ये हमला लगभग तय लगता है। इसके बाद में जो इसमें बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार बाइडेन के द्वारा बिल्कुल 10 तारीख को ही ईरान को बिल्कुल स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि अगर उसने इज़राइल के ऊपर किसी भी प्रकार का एडवेंचर या हमला किया तो ये अमेरिका जो है वो किसी भी हद तक इसमें इज़राइल को बचाने में जाएगा। अब जब ये स्थिति सामने आई है तो हमें फिर याद आता है एक और वीडियो जो अब आप देख रहे हैं। 10 तारीख के बाद विशेषकर बहुत तेज़ी से वैश्विक और मौसमी परिवर्तन हमें देखने में आएंगे। कल रात की ही सूचना है कि ईरान ने अपनी राजधानी तेहरान के चारों तरफ कुछ एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती कर दी है और ये तब किया है जब एज सच कोई थ्रेट नहीं है, कोई धमकी नहीं है ईरान को लेकर। इसका जो उल्टा मतलब निकाला जा रहा है वो यही है कि ईरान के द्वारा ऐसा कोई एडवेंचर किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा कोई एडवेंचर अगर ईरान करने का विचार करता है तो निश्चित रूप से पहले वो अपने आप को सुरक्षित और सिक्योर करना चाहेगा। तो कल शाम को एक ट्वीट मैंने देखा था और ये परिस्थिति है और हम पहले ही कह चुके हैं कि 10 तारीख विशेष रूप से कुछ परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं कि 10 को ही कोई एक और नया युद्ध हमें देखने में आ सकता है। इस वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार से हमने ये बात भी आपसे कही थी कि ईरान बिल्कुल अपनी तैयारी में लगा हुआ है और ये देखिए किस प्रकार से अमेरिका के राष्ट्रपति ने बहुत स्पष्ट रूप से ये चेतावनी दी है। As I told Prime Minister Netanyahu, our commitment to Israel's security against these threats from Iran and its proxies is ironclad. Let me say it again, ironclad. We're going to do all we can to protect Israel's security. तो जैसा कि आपने देखा कि बिल्कुल वही 10 तारीख, सारी चीज़ें 10 तारीख के आसपास घूम रही हैं और 10 तारीख को ही अमेरिका के राष्ट्रपति को सरेआम सार्वजनिक रूप से इज़राइल के पक्ष में और ईरान को धमकाते हुए ये स्टेटमेंट भी अपना देना पड़ा है। लेकिन फिर भी हम एक बात कहेंगे मित्रों कि ये जो परिस्थितियां हैं ये इज़राइल के लिए अच्छी नहीं है। जब ये पहले युद्ध शुरू हुआ था इज़राइल के साथ तब भी हमने यही बात कही थी कि आने वाले दिनों में भले ही इज़राइल विजयी रहेगा किंतु इज़राइल बहुत बड़ा नुकसान झेलने जा रहा है। ये भी सत्य है कि इस युद्ध के बाद में इस्लामिक जगत अपने पतन को भी देखेगा। साथ में ये भी जोड़ना आवश्यक है कि निश्चित रूप से अगर ये एक नया युद्ध शुरू होता है तो भारत पर भी इसका परोक्ष असर तो होना ही है, प्रत्यक्ष भले ही ना हो लेकिन परोक्ष असर होना ही है। और अब जो समय है 2024 का, ये निश्चित रूप से ये समय जो है ये हम सभी के लिए बहुत सरल तो नहीं रहने वाला है। बाकी सारी बातें समय समय पर आपके बीच में रखी जाएंगी और आप लोगों को समय से पहले हम सचेत करने का प्रयास करते रहेंगे। सो अपना और अपने
प्रियजनों का बहुत बहुत ध्यान रखें मित्रों। भारत में मौसमी परिवर्तन हम देख ही रहे हैं और ये वैश्विक परिवर्तन और राजनीतिक परिवर्तन भी हम लोग अब आने वाले दिनों में देखने जा रहे हैं। स्थितियां कठिन हैं, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि विश्व में सिर्फ और सिर्फ भारत ही इकलौता देश ऐसा बचेगा जो उन्नति और तरक्की करेगा। और जैसा हमने कहा कि जो भी लोग भारत के निवासी हैं या भारत की जिनमें जन्मे हैं, अगर वो इस समय भारत में नहीं हैं, किसी विदेश में हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा कि वो भारत लौटने का विचार अब अत्यंत गंभीरता से करना शुरू कर दें। आने वाला समय बहुत संभावना है कि आप आना चाहेंगे भी तो अपनी संपत्ति और अपने द्वारा जमा किया गया पैसा, उसका आपको कोई प्रतिफल वहां नहीं मिल पाए। आज के लिए इतना ही मित्रों। आप लोगों ने वीडियो देखा, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इसी प्रकार हम आपको समय से पहले सचेत करते रहेंगे। नमस्कार। भारत माता की जय। हर हर महादेव।